नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। हमारे साथ जो है जन अधिकार पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है जी। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद जी। अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। जी। मैं भागीरथी सिंह मौर्य, प्रमुख प्रदेश जी, महासचिव जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश। तो जन अधिकार पार्टी के जो आयाम है, जो जिस मुद्दों को लेकर के समाज के बीच में जा रही है, वो आपके कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो समाज के बीच में जाना जरूरी है? जन अधिकार पार्टी इस देश में सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। सत्ता जी, परिवर्तन आजादी के बाद से अब तक बहुत बार हो चुके हैं, लेकिन जन अधिकार पार्टी की चाहत है कि देश में व्यवस्था परिवर्तन हो। और जन अधिकार पार्टी के दो प्रमुख नारे हैं कि सबकी शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान। दूसरा नारा है, जी, पहला तो हो गया सबकी शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान। दूसरा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में जिस जाति की जितनी संख्या है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में उसकी हिस्सेदारी दिया जाए। देश में जातिगत जनगणना करा लिया जाए और जाति जनगणना कराकर संख्या के अनुपात में लोगों को हिस्सा दिया जाए। आपने दो बात कही, उसमें से एक है आप राजनीतिक, दूसरा सामाजिक जो मुद्दा है आपका है, वो कैसा परिवर्तन आप चाहते हो? नहीं, हम चाहते हैं परिवर्तन का मतलब कि इस देश में समानता कायम हो, भाईचारा कायम हो। जो अमीरी और गरीबी है, आजादी के बाद से अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो बढ़ती गई, वो खाई चौड़ी होती गई। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए। सारी सरकारें, आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई, सभी सरकारें गरीबी के ऊपर ही काम करती हैं, गरीबों के ऊपर काम करती हैं, लोगों की गरीबी दूर करने के लिए काम करती हैं, परंतु गरीबों की संख्या और बढ़ती जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम करते हैं। यानी आजादी के 75-78 साल बीत जाने के बाद भी हमारे देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं। इससे यह साबित होता है कि अब तक जो भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने उनका हिस्सा देने का काम नहीं किया है, उनकी हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। हमारे नेता, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी, जो पार्टी के संस्थापक हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, वे जौनपुर से सांसद भी हैं। उनकी चाहत है इस देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाए, जिससे गरीब का बेटा जो है वह भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, मास्टर, लेखपाल बन सके। और यह तभी संभव है जब इस देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो। हमारे नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि इस देश में पाठ्यक्रम एक होना चाहिए, सिलेबस एक तरह का होना चाहिए। जब कंपटीशन एक तरह का है, जैसे आईएएस का कंपटीशन, आईपीएस का कंपटीशन, पीसीएस का कंपटीशन, या देश में जो भी कंपटीशन होते हैं, सारे कंपटीशनों में परीक्षा एक होता है। चाहे वह लड़का सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाला हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ने वाला हो, चाहे यूपी बोर्ड में पढ़ने वाला हो, पढ़ाई सबकी अलग अलग है। पढ़ाई 3 तरह की है, अर्थात आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, लेकिन कंपटीशन एक तरह का होता है। उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ कि किसी को 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, एक आदमी को फॉर्च्यूनर दे दीजिए, एक आदमी को मोटरसाइकिल दीजिए और एक आदमी को साइकिल दे दीजिए, और यह कहिए कि तीनों लोगों को एक निश्चित समय में यह दूरी तय करनी है, तो यह संभव नहीं है। तो
जब एक तरफ सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, एक तरफ आईसीएसई बोर्ड का है, और तीसरी तरफ हमारे यहाँ खिचड़ी खाने वाले स्कूल में जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, यह तीनों बच्चों को जब एक तरह का प्रश्न पत्र मिलता है कंपटीशन में, तो वह निश्चित रूप से कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाता है यूपी बोर्ड का बच्चा। इसलिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की चाहत है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुकन्या कुशवाहा जी की चाहत है, जन अधिकार पार्टी की चाहत है कि इस देश में एक तरह का शिक्षा व्यवस्था मिले। ठीक है, अमीरों के बच्चे हैं, पूंजीपतियों के बच्चे हैं, पैसे वाले लोगों के बच्चे हैं, उनके बच्चे एसी वाले स्कूल में पढ़ें, वो बढ़िया सोफे में बैठकर पढ़ें, अच्छे कुर्सियों में बैठकर पढ़ें, उससे हमारे कोई एतराज नहीं। हम गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, जो खेत खलिहान में काम करने वाले लोगों के बच्चे टाट पट्टी पर पढ़ लेंगे, जमीन पर पढ़ लेंगे, लेकिन उनका सिलेबस एक तरह का हो, पाठ्यक्रम एक तरह का हो, अर्थात पढ़ाई एक तरह की होनी चाहिए। जब परीक्षा एक तरह की, तो पढ़ाई भी एक तरह की होनी चाहिए। यह चाहती है जन अधिकार पार्टी, यह चाहते हैं जन अधिकार पार्टी के संस्थापक सांसद जौनपुर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, यह चाहत है पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुकन्या कुशवाहा जी की। और लेकिन बीच में मैं आपको एक सवाल के रोकूंगा कि जो जातीय जनगणना है, बिना जातीय जनगणना हुए किसी का हक और हिस्सेदारी की तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि कौन किसके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, कौन किसके हिस्से की लड़ाई को कौन उसका हक खा रहा है। और रही शिक्षा की बात, शिक्षा तो दोहरात्मक है, उसके साथ साथ में जिस तरीके से इधर भारत सरकार हर चीजों पर प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसको लेकर के क्या सोच रही है जन अधिकार पार्टी? नहीं, जो आपने जाति जनगणना की बात किया, यह जन अधिकार पार्टी का प्रमुख एजेंडा है। जन अधिकार पार्टी जब से बनी है तब से जाति जनगणना की बात करती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जाति जनगणना की बात किया। आज कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसके नेता माननीय राहुल गांधी जी भी जाति जनगणना की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जाति जनगणना की बात करते हैं। बिहार में नीतीश जी ने जाति जनगणना शुरू कराने का काम किया, लेकिन इसकी शुरुआत यदि किसी ने किया है तो जन अधिकार पार्टी और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने इसकी सबसे पहले मांग किया है कि जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना कराकर लोगों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वह सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का हो, चाहे वह सरकारी ठेके पट्टे हों, बालू के ठेके हों, गिट्टी के ठेके हों, अर्थात यह कह लिया जाए कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में जिस जाति की जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दे दिया जाए। हम केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं करते हैं, जल हो, जंगल हो, जमीन हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाले हो, यानी जो भी इस देश की संपत्ति है, प्राकृतिक संपत्ति है, हर जगह संख्या के अनुपात में हिस्सा लोगों को दे दिया जाए। इसलिए दिया जाए कि सरकार वोट से बनती है, कोई भी सरकार है वो वोट से बनती है, तो जिसका ज्यादा वोट है वह ज्यादा वोट देने का काम करता है, जिसका कम वोट है वह कम वोट देने का काम करता है। तो जिसका हिस्सा ज्यादा बनता है उसको आज तक कम दिया गया। अर्थात यह कह लिया जाए कि अभी जो जमीनें हैं हमारे देश में, 11% लोगों के पास 89% जमीन है और 89% लोगों के पास 11% जमीनें हैं। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में हम मांग करते हैं, संवैधानिक अधिकार मेरा यह है कि हमें जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। और जाति जनगणना की बात जो आपने कहा, जाति जनगणना तो हमारा प्रमुख एजेंडा है कि जाति जनगणना कराकर संख्या के अनुपात में हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। अच्छा, एक बात आप बताइए हमें भागीरथी जी कि जिस तरीके से जो छोटी जातियों में जो है, यूँ कह लीजिए जो SC ST OBC की जातियां हैं, जी बाबू सिंह कुशवाहा भी जिस जाति से आते हैं, तो ऐसे उनके जो अलग अलग नेता हैं जो कहते हैं कि हम इस समाज के अगुआ हैं, हम अपने समाज के लिए कुछ करेंगे,
तो क्या ऐसा रीजन रह जाता है कि जीतने के बाद जो है उनका दर्द वो भूल जाते हैं? जातियां कोई छोटी और बड़ी नहीं है, सभी जातियां जी हैं, सभी लोग मानव हैं, सभी लोग मनुष्य हैं। ये छोटा बड़ा जी तो जी लोगों ने बनाने का काम कर दिया है। हाँ। जी और जन अधिकार पार्टी किसी न तो जाति की बात करती है, न किसी धर्म की बात करती है, न किसी संप्रदाय की बात करती है। ऐसा नहीं है कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जाति में पैदा हुए हैं तो वह सिर्फ कुशवाहों की बात करते हैं। होंगे और नेता होंगे और लोग होंगे जो जाति की बात करते होंगे। बाबू सिंह कुशवाहा जी का तो कथन है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो इसमें जातिवाद की कोई बात ही नहीं हुई। गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान, इसमें जाति की कोई बात ही नहीं हुई। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जिसकी आबादी 3% है उसको 3% का हिस्सा मिलना चाहिए, और जिसकी आबादी 14% है, जिसकी आबादी 15% है, जिसकी आबादी 8% है, तो जिसकी जितनी संख्या है उसको संख्या के अनुपात में उसका हिस्सा दे दिया जाए। यहाँ जातिवाद की कोई बात नहीं। हम तो यह चाहते हैं, हम एक जाति की बात नहीं करते। तमाम पार्टियां होंगी, कुछ नेता होंगे जो जाति को बेस बनाकर काम करने का काम करते होंगे, लेकिन जन अधिकार पार्टी सबका सम्मान करती है, सबका साथ चाहती है, सबके लिए लड़ने का काम करती है, सबको हक और हिस्सा दिलाने की बात करती है। बशर्ते अंतर इतना है कि भाई हम यह चाहते हैं कि यदि हमारे पास 100 रोटियां हैं और खाने वाले भी 100 है, तो ईमानदारी से एक एक रोटी सबको मिल जाए। उसमें जो मजबूत 10 आदमी हैं, यदि वह 5-5 रोटी खा लेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको भूखे सोना पड़ेगा। तो जन अधिकार पार्टी की चाहत है कि सारे लोगों का उनका हिस्सा दिया जाए, संख्या के अनुपात में बंटवारा कर दिया जाए। जी, जब एक तरफ जन अधिकार पार्टी यह नहीं चाहती कि जो है जातियां, जो उपजातियां है, इस पे बात नहीं होती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कैसे फिर आप जो है जातिवार जनगणना की बात करेंगे? फिर नहीं, ये दोहरात्मक बात हो गई ना। बात मैं जी मैं जातिवाद की बात मैंने कहा कि मैं जातियां तो इस देश में है, जातियों को तो सरकार ने बनाया है, जातियों को तो बहुत पहले से जातियां बनी हुई हैं। आज हमें जाति का सर्टिफिकेट सरकार देती है। परगना मजिस्ट्रेट जो होता है, उप जिलाधिकारी होता है, वह जाति का सर्टिफिकेट हमको जारी करने का काम करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जाति जनगणना कराकर, जातिवाद का मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि जन अधिकार पार्टी के नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो सांसद हैं जौनपुर से, माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी, वो केवल कुशवाहों की बात नहीं करने निकले हैं, वो केवल यादव की बात करने नहीं निकले हैं, वह केवल SC ST की बात करने नहीं निकले हैं। हम तो सबकी बात करते हैं। हमारे नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा किसी का विरोध नहीं करते। उनका सिर्फ एक चीज का विरोध है कि जो लोग कुछ लोगों के हिस्से खा रहे हैं, कुछ लोगों के हिस्से की नौकरियां खा रहे हैं, कुछ लोगों के हिस्से पर काबिज हैं, कुछ लोगों की संपत्तियों पर काबिज हैं, ऐसे लोगों को जो उनके हिस्से का है, हम उनका हिस्सा नहीं चाहते हैं। वे हमारे साथ नाइंसाफी किए होंगे। अब तक जो लोग सरकार में रहे हैं वे हमारे साथ नाइंसाफी किए होंगे। इस देश के पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों, मेहनत कश कमेरा समाज के साथ नाइंसाफी किए होंगे, लेकिन जन अधिकार पार्टी कोई नाइंसाफी नहीं करेगी। जन अधिकार पार्टी की चाहत है कि भाई आपकी आबादी इस देश में यदि 3% है, आपकी आबादी 15% है, तो आप 3% अपना हिस्सा ले लीजिए, आप 15% ले लीजिए, हम ईमानदारी से आपका देने का काम करेंगे। बशर्ते 3%, 15% की आबादी होने के बाद आप 80% पे काबिज मत रहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, सरकार में बैठे लोग ऐसा कराते हैं, तो निश्चित रूप से किसी का हक और हिस्सा मारा जाता है। आप खुद सोचिए, मैं आपके स्टूडियो में हूँ, आप खुद सोचिए कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यह कह रहे हैं, सीना ठोक कर कह रहे हैं कि हम तो 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये खुशी मनाने की बात नहीं है, ये बहुत बहादुरी की बात नहीं है कि देश को आजाद हुए 76-77 साल हो गए और हमारे यहाँ अभी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं। यानी
हमारे देश में ये हालात है कि 80 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। सरकार उनको यदि 5 किलो अनाज न दे तो उनके घर में खाना नहीं बनेंगे, ये सरकार कहती है, मैं नहीं कहता। सरकार का आंकड़ा है। जन अधिकार पार्टी चाहती है आप लोगों को एक समान शिक्षा दीजिए, आप लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को रोजगार कराने का अवसर उपलब्ध कराइए, लोगों को नौकरियां दीजिए, लोगों को तमाम योजनाएं दीजिए जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके, वह अपना और अपने परिवार का परवरिश कर सके, वह किसी के ऊपर आश्रित न रहे। यह तो जो वर्तमान की सरकार है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यह सरकार तो यह चाहती है लोगों को 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम कर रही है, और 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर उसमें भुलावा में भुलाकर और उनके वोट को लेकर सरकार में बने रहना चाहती है। और हमारे लोग जो है तो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं, मोदी जी हमारे ऊपर बहुत एहसान कर रहे हैं, और वह 5 किलो अनाज यानी 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, सरकार अपने पास से नहीं दे रही है। सरकार में बैठे जो लोग हैं वे अपने घरों से नहीं दे रहे हैं, वो जनता के टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है, विदेशों से कर्ज लेकर दिया जा रहा है, यानी हम ही से टैक्स वसूल कर और हमारे लोगों को दिया जा रहा है। सरकार जी ठीक है काफी है। जी भागीरथी जी आप हमारे चैनल पर आए, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए भारत राज। थैंक यू, धन्यवाद।